राधा वल्लभ श्री हरिवंश में हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोगों का प्रश्न सबसे पहले यही आता है कि हम दोपहर में पानी या फिर फल वगैरह ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस व्रत में मुख्य पूजा जो है वो अर्धरात्रि में ही करी जाती है, तो उसके पहले कुछ जल फल लिया जा सकता है। इस बारे में भी बात करेंगे और संकल्प से लेकर के पारण तक कैसे करना है, पूजा विधि के क्या कुछ खास विधि विधान होते हैं, सारी जानकारी के बारे में चर्चा। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में जन्माष्टमी व्रत के जो नियम बताए गए हैं उसमें यह है कि सप्तमी के दिन से ही व्रती को सात्विक आहार लेते हुए जो है संयम पूर्वक रहना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। साथ ही साथ आपको रात्रि में जो है ब्रश करके जरूर सोना चाहिए ताकि अगले दिन आपके मुंह में अनाज का एक भी दाना ना रहे, मुंह साफ रहे, ठीक है। और कहना चाहूँगी जैसे कि इंटरनेट के द्वारा जानकारी मिलती है कि बिना हड्डी के टूथपेस्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आप घर पे बने दंत मंजनों का ही प्रयोग करें सप्तमी के दिन से ही और अष्टमी को भी, ठीक है। त्रिफला चूर्ण, हल्दी और विभिन्न लौंग वगैरह पीस करके जो है दंत मंजन घर पे ही बनाया जा सकता है। वैसे नमक भी मिलाया जाता है, लेकिन व्रत है तो बिना नमक के भी जो है आप इस प्रकार से मसालों से त्रिफला वगैरह से दंत मंजन कर सकते हैं। फिर किसी भी शुद्ध पेड़ की लकड़ी या फिर जो है नीम के पत्ते वगैरह ऐसे जो है आप मुख शुद्धि दातून कर सकते हैं। और सप्तमी की रात बीत जाने पर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। देखिए, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं उनके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं, एक व्रत का नियम यही भंग हो जाता है। तो बहुत जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम जो है सूर्योदय के पहले ही उठ जाएं। दंत धावन करने के बाद आपको बालों को गीला करके स्नान करना चाहिए। देखिए, बाल धोने के बारे में महिलाएं पूछती हैं तो एक दिन पहले ही वो जो भी जिससे भी बाल धोती हैं शैम्पू वगैरह से धो लें, लेकिन व्रत के दिन शैम्पू का प्रयोग वर्जित बताती हूँ, क्योंकि व्रत के दिन हमें बाजार में मिलने वाली कोई भी ऐसी चीज से बचना चाहिए जिसमें जानवरों को मारकर या जानवरों के अवशेषों को मिलाकर चीजें बनाई गई हैं। जैसे शैम्पू में भी बताते हैं कि अंडा मिलाया गया, प्रोटीन, ये वो, ठीक है। इसी तरह से साबुन की भी बात होती है, तो साबुन, तेल तो पूरी तरह से स्पष्ट ग्रंथ में ही वर्णन मिलता है कि तेल मालिश व्रत में वर्जित होती है। तो शैम्पू भी ना करें, केवल आप बालों को गीला करके स्वच्छ हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद जो है आप व्रत करने का संकल्प लें, ठीक है। हाथ में आपको जल लेना है, आप इस प्रकार से हाथ में जल ले सकते हैं या फिर एक ताम्रपात्र में आप जल ले लें और अपना संकल्प बोलें, ठीक है। संकल्प में आपको क्या बोलना है, मैं अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके, या फिर अगर गोत्र वगैरह पता नहीं साधारण भाषा में आप अपनी मनोकामना भगवान से प्रार्थना कह सकते हैं कि मेरी ये मनोकामना है, या फिर जैसे ग्रंथ के अनुसार लिखा गया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो है आज जन्माष्टमी व्रत धारण करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसा आप उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, वैसा आपको संकल्प भी बोलना होगा कि आप जैसे इसमें बताया गया है कि जन्माष्टमी व्रत का पारणा जो है वो रोहिणी नक्षत्र के बीत जाने के बाद ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी के लिए श्रेष्ठकर बताया गया है, रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पे पारणा करें, लेकिन वो कभी कभी नवमी के दिन मध्याह्न में, दोपहर में जो है समाप्त होती है रोहिणी नक्षत्र। तो ऐसे में जो है कई लोग रात्रि में ही जन्माष्टमी के दिन 12 बजे के बाद ही पारणा कर लेते हैं, तो वो सामान्य रूप से उपवास कहा जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके का जो है व्रत बताया गया, सामान्य रूप से उपवास और पूरा व्रत, ठीक है, कठिन, जो कि रोहिणी नक्षत्र बीत जाने के बाद पारणा होगी, ठीक है। और मध्याह्न यानी दोपहर में, अगले दिन नवमी के दिन दोपहर में जो है पारणा करना अति श्रेष्ठ बताया गया है। तो आप जैसा भी व्रत करना चाहते हैं, उपवास पूर्वक सामान्य रूप से, या फिर पूरे जन्माष्टमी तिथि का जो है और रोहिणी नक्षत्र बीत जाने का व्रत करना चाहते हैं, वैसा आप संकल्प में बोलेंगे, ठीक है। और संकल्प लेकर के भगवान के सामने इस प्रकार से संकल्प रखना होता है। जो भी आपके घर में लड्डू गोपाल की फोटो हो, मूर्ति हो, या फिर भगवान विष्णु के कोई भी विग्रह हो, ठीक है, उन्हें आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएं। देखिए, व्रत की मुख्य पूजा तो अर्धरात्रि में ही होती है, लेकिन यहाँ पर सुबह भी आप दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत बनाकर स्नान करवा सकते हैं। फोटो है अगर तो आप जो है फोटो रख करके और किसी सामने कोई कटोरी रख करके यूं ही आप उसमें पंचामृत डालते हुए उनको स्नान कराने का भाव कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद, या फिर एक सुपारी रख ली भगवान के निमित्त, उसमें आवाहन करके इस तरह से भी पूजा की जा सकती है, ठीक है। और आप विधिवत पूजा करें, उनका श्रृंगार कराएं। और ग्रंथों की बात की जाए, वहाँ पे क्या बताया गया है, सूतिका ग्रह का निर्माण करना चाहिए। हर एक इंसान के लिए उत्सव करने की बात कही गई कि उत्सव करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा सजा सकें आप बढ़िया से मंडप फूलों से, उस तरह से झूला वगैरह लगाकर वो आप ज़रूर लगाएं, ठीक है। उसमें बताया गया है सूतिका ग्रह का निर्माण करना है और उसमें जो है माता देवकी की जो है मूर्ति ज़रूर रखना है, और जो है यशोदा माता को भी। तो ये हम कर नहीं सकते, तो इनके चित्र बना सकते हैं, या फिर फोटो वगैरह कोई ऐसी ला ली जिसमें सब लोग हों, ठीक है। तो एक फोटो में सब की पूजा हो जाती है। ऐसी फोटो आप जो है इंटरनेट से कोई देख करके और फिर प्रिंट करा सकते हैं अगर बाजार में उपलब्ध नहीं है तो, ठीक है।
तो इस तरह से सूतिका ग्रह यानी कि एक आप सजा लीजिए कोई भी एक कमरा, ठीक है, और उसमें आप एक खीरा रखिए। भगवान को खीरे में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एक कपड़ा बहुत ही मुलायम और पतला सा होना चाहिए, थोड़ा सा आप ढक करके रख सकते हैं भगवान को। और फिर जब आप जन्म कराने की विधि करें तो बस एक चांदी के सिक्के से या फिर साधारण सिक्के से जो है आप खीरे को काटने की विधि करें, यानी नाल काटने की ये जो है विधि बताई कर सकते हैं। वहाँ पर कैंची की बात लिखी गई है कि कैंची रखनी चाहिए और धाय माँ बुलानी चाहिए, जो कि प्रसव कराती हैं उनको बुलाना चाहिए, फिर नाल वगैरह, यानी पूरी तरह से उत्सव बताया गया है, ठीक है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसा कर सकते हैं। वैसे पूजा विधि पूरी मैं करके दिखाती हूँ तो आप वैसा कर सकते हैं। साथ साथ दिन और रात्रि के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि हर एक व्रत में केवल दिन में सोना वर्जित होता है, लेकिन इस व्रत में रात्रि के भी जागरण करने की बात कही गई है। तो पूरे दिन रात्रि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको भजन कीर्तन स्मरण में दिन ही व्यतीत करना है। स्पष्ट रूप से लिखा है उत्सव करना चाहिए। तो पूरे दिन जो है जहाँ पे भी आप भगवान के लिए सजाते हैं चौकी, वहाँ पर जो है चहल पहल रहनी चाहिए। उनका भजन कीर्तन, ढोल, आस पड़ोस वालों को बुला करके ढोल घंटी वगैरह बजा करके उनका भजन करते रहना चाहिए। रात्रि में तो विशेष ज़रूरी है, पूजा के पहले जब भगवान पधार रहे हैं, उनका जन्म होने वाला है, तब तो ज़रूर ही करना चाहिए, ठीक है। और आप इसके अलावा नाम जप कर सकते हैं। मोबाइल में जो है आप भजन कीर्तन या फिर कोई भक्तमाल की कथा या फिर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, मतलब सीरियल के रूप में जो धारावाहिक आते हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी भक्ति में ही शामिल हो जाता है। और कुछ आपको नाम जप करना चाहिए, कुछ आप तुलसी की माला पे नाम जप कर सकते हैं, कुछ हाथ से बिना तुलसी की माला लेकर के कर सकते हैं। तो इस तरह से, और अगर भजन कीर्तन नहीं हो पा रहा है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रख लीजिएगा, ताकि व्रत में अगर कुछ कमा ना सकें तो आप गंवाएं भी ना, क्योंकि व्रत में जो है हम गवा बहुत ज्यादा देते हैं छोटी छोटी गलतियों से, जैसे कि छल कपट चोरी निंदा से बचना चाहिए। भूल से भी किसी की बुराई कान में नहीं पड़नी चाहिए, ना ही मुख से निकलनी चाहिए, वरना व्रत भंग होता है, ठीक है। व्रत में आंसू नहीं गिराए जाते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, भगवान के प्रेम में मतलब अगर आप गिराते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। व्रत में क्रोध करना पूरी तरह से वर्जित होता है, वरना व्रत भंग होता है। अष्टविध मैथुन वर्जित होता है, असली चीजें देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, स्पर्श नहीं करना है, विचार नहीं लाना। तो मोबाइल से सबसे ज्यादा बचें। अगर कोई ऐसी फोटो ही अश्लील आ जाती है तो आंखों से ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादातर कहती हूँ व्रत में जीमेल ही चेंज कर दिया जाए, जिसमें कभी आपने भागवतिक चीजें ही यानी कि सीरियल ऐसे धारावाहिक जो भगवान से संबंधित वो देखे हों तो वही आपको जो है रिकमेंड करे जाएंगे। तो इस तरह से अपने व्रत को बचाना है। और अब रात्रि में क्या, भगवान की जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद जो है भगवान की जन्म की कथा भी सुननी चाहिए। यह भी जो है वर्णन मिलता है, तो अवश्य भगवान के जन्म की कथाएं आप या तो मोबाइल में लगा लें या फिर किसी को कहें कि वो पढ़ के आपको सुनाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्रत का उत्सव मनाना है। रात्रि में क्या करना है, वही भजन कीर्तन करते हुए जो है आप पूरा सामग्री इकट्ठा कर लीजिए, भगवान की प्रिय वस्तुएं, और उनका अभिषेक करके, मतलब पहले खीरा से नाल काट के अभिषेक करके जो है विभिन्न प्रकार के पुष्प फल इत्यादि आप अर्पित करें। 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार किए जाते हैं, जो भी आपके पास श्रद्धा से हो। जरूरी नहीं है कि 56, जितने हों, भगवान श्रद्धा और जो है प्रेम देखते हैं सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण भगवान। तो जो भी भोग आपने बनाए हों वो आप भगवान को अर्पित करें और इसके बाद जो है आप व्रत का पारण करें। तो पारण का मुहूर्त बताया जाता है रोहिणी नक्षत्र जब समाप्त हो जाता है तब आप कर सकते हैं, या फिर आप 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कि उपवास की बात कही गई है तो आप जो है 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं। फलाहार से ही जो है इस व्रत को करना चाहिए, ठीक है। और फलाहार यानी केवल फलों का आहार, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम यूट्यूब में देख करके रेसिपी वगैरह बनाने लगते हैं, तो इस तरह से नहीं, साधारण तौर पर जो है फलाहार से जो है आपको व्रत करना चाहिए, भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए। और व्रत के पारण से पहले कुछ और चीज़ों का भी आप ध्यान रखते हैं। देखिए जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है, जब भी कहीं किसी और के यहाँ भी, तो बहुत सारी मतलब न्यौछावर दी जाती है, लोग प्रसन्न होते हैं तो सबको न्यौछावर दी जाती है। उसी तरह से भगवान जो है, भगवान ने जन्म लिया है तो आपको जो है दान दक्षिणा में कमी नहीं करनी चाहिए। कन्या हो घर में, ब्राह्मणों को कुछ सूखा अनाज निकाल दिया और दक्षिणा दान कर दी। इस तरह से जो है पैसे, खिलौने आदि बांटने भी चाहिए और अनाज इत्यादि का दान करना चाहिए। तो ये तो हुई व्रत विधि। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी प्रकार से व्रत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्रत के वर्णन में ये मिलता है कि जन्माष्टमी के दिन किसी को अनाज नहीं खाना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो मतलब भगवान के व्रतों में उसको विश्वास नहीं, तो कम से कम वो अनाज ना खाए, केवल फलों का आहार ले। और अगर अनाज खाते हैं तो पाप भी लगता है, ठीक है। इसलिए जो है जन्माष्टमी के दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, जो गर्भवती हैं, कोई बीमार है, उनको छूट रहती है, बच्चों को छूट रहती है, बाकी सभी को जो है जन्माष्टमी के दिन भगवान का व्रत करना चाहिए, उत्सव में शामिल होना चाहिए। तो मैंने जन्माष्टमी संबंधित पूरी पूजा विधि करके दिखाई हुई है। नाम जब भक्ति से संबंधित वीडियो देती रहती हूँ, पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ। एक बार चैनल पर आकर इन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।